नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे एक दावे के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। उसकी कितनी हकीकत है। एक दावा किया जा रहा था इंडियन मीडिया चैनल्स के द्वारा, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इंडिया ने काफ़ी पहले ही टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और हम लोग पूरी दुनिया से आगे निकल गए इस मामले में। इसी वजह से कोविड-19 डिजीज़ को हम लोग इंडिया में स्प्रेड होने से काफ़ी हद तक रोक पाए। तो आइए जांच करते हैं कि ये बात किस हद तक सच थी। क्या सच में हम लोगों ने बहुत पहले जांच स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं 14 मार्च के एक प्रधानमंत्री के ट्वीट की, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इंडिया में जो स्क्रीनिंग है वो काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो गई थी, जिस समय कि किसी और देश में उस हद तक स्टार्ट नहीं हुए थे। इंडिया ने काफ़ी पहले से शुरू कर लिया था। लेकिन दोस्तों, scroll.in वेबसाइट की अगर माध्यम से बात करें, जिन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, तो सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स थे उस समय 14 मार्च पे, जो कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता थे, जिन्होंने की स्क्रीनिंग स्टार्ट की थी। और सिर्फ 2 देशों से, चाइना और हांगकांग से स्टार्ट की थी। और 18 जनवरी को उन लोगों ने 4 और एयरपोर्ट्स जोड़े थे इसमें। और 21 जनवरी को इसके बाद 13 और एयरपोर्ट्स जोड़ दिए गए थे। और जो फाइनल 13 और एयरपोर्ट्स जोड़ दिए गए थे 28 जनवरी को। 4 एयरपोर्ट जोड़े गए थे 21 जनवरी को। तो 28 जनवरी काफ़ी बाद का समय हो गया, क्योंकि इंडिया में जो पहला केस आया था वो दोस्तों 30 जनवरी को ही आ गया था। और 30 जनवरी को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। और उसी वक्त ये वर्ड आया था एक पैंडेमिक, जो कि WHO ने इस बीमारी के लिए दिया था। वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, तो ये 30 जनवरी को डिक्लेयर किया था और उसी दिन इंडिया में पहला पेशेंट आ चुका था। और ये याद रखें कि 28 जनवरी तक 14 और देश जोड़े गए थे, जहाँ से कि आने वाले लोगों की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग की जानी शुरू की गई थी 28 जनवरी को। और 30 जनवरी तक जो केसेज आए थे थाईलैंड के, जैसे कि थाईलैंड में 14 केस आ चुके थे, सिंगापुर में 10 आ गए थे, जापान और ताइवान में भी 8-8 केस आ गए थे। इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे देश थे जिनमें कि केसेज आ गए थे। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में 23 जनवरी को ही एक केस आ चुका था, यानी इंडिया से भी एक सप्ताह पहले ही एक केस आ चुका था। और इंडिया में अगर 27 जो पेशेंट्स थे, पहले 27 पेशेंट्स अगर उनकी बात करें जो कि डिटेक्ट हुए थे, तो उसमें जो श्रृंखला थी, उसके जो सीरीज़ थी डिटेक्ट होने की, वो 30 जनवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, इस तरह से सीरीज़ थी। और उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो चाइना से ही थी, यानी जो 30 जनवरी को जो पेशेंट आया, 2 फरवरी को आया और 3 फरवरी को, वो चाइना से ही इंडिया में आया था। और वही डिटेक्ट हुआ था, जो कि एक स्टूडेंट था वो, जो सबसे पहला केस था। और 4 मार्च को इंडिया में 22 नए केस डिटेक्ट हो गए। और उस समय तक जो 14 पेशेंट्स थे वो इटालियन टूरिस्ट थे, जो कि जयपुर से आए थे। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब टेस्टिंग अगर हो भी रही थी तो किस हद से हो रही थी। जो पहले अगर लापरवाही की वजह से काफ़ी दिनों बाद तक इंडिया में जो पेशेंट्स थे वो डिटेक्ट हो रहे थे। अगर टेस्टिंग शुरुआत से ही अगर पूरी अच्छे से होती तो ऐसा सिचुएशन नहीं आता। अब बात करते हैं दोस्तों द वायर.इन के बारे में। तो उन्होंने प्रधानमंत्री का एक ट्वीट दिखाया, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने बोला कि मिड ऑफ जनवरी से स्टार्ट कर दिया था टेस्टिंग। लेकिन ऐसी दोस्तों बात बिल्कुल सही नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का फिर ट्वीट आया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि एक सेपरेट ट्रैवल एडवाइजरी फॉर पैसेंजर्स फ्रॉम चाइना वाज आल्सो इशूड ऑन द सेम डे, बट मोस्ट ऑफ द स्क्रीनिंग सीम्स टू हैव बीन सेल्फ डिक्लेरेटरी। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेटरी था, यानी एक स्क्रीन लगा दिया गया था एयरपोर्ट्स पर, जिस पर कि एडवाइजरी थी कि अगर आप उन देशों से आ रहे हैं जहाँ की मेंशन्ड है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर वो देश से आ रहे हैं आपको कुछ भी शंका है, तो आप आके रिपोर्ट करें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। और ये भी ध्यान दें कि काफ़ी कम देश थे उस समय, 3-4 ही देश इंक्लूड किए गए थे। अब दोस्तों बात करें 21 जनवरी की, तो इंडिया ने 21 जनवरी को थर्मल स्क्रीनिंग को एक्सपेंड किया था। और एक्सपेंड जो किया था वो सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स तक किया था, ना कि पैसेंजर्स के लिए किया था, पैसेंजर 21 जनवरी को। और इसमें ये सलाह दिया गया था कि जब तक कि कुछ खास ज़रूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू चाइना, जो भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है चाइना के लिए, उसे अवॉइड किया जाए। और दोस्तों ये अगेन फिर से एडवाइजरी थी, और इसमें कुछ भी कंपलसरी नहीं था, या ऐसा कुछ नहीं था कि आप आएंगे तो क्वारंटाइन किया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं था, बस एक ट्रैवल एडवाइजरी थी।
और 25 जनवरी तक जबकि 1320 केस आ चुके थे दुनिया में, जिसमें कि 9 देश आ चुके थे चाइना के बाहर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि नेपाल में भी एक केस आ गया था, जबकि नेपाल इंडिया से कितना करीब है और बॉर्डर इंडिया का कितना पोरस है, यानी कितने आसानी से लोग आते जाते रहते हैं इंडिया और नेपाल के बीच। तो ये समझ सकते हैं किस हद तक खतरा पहुंच गया था 25 जनवरी को ही। अब 28 जनवरी को एक ट्वीट के बारे में बात करें तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये जो एडवाइजरी है ये पैसेंजर्स के लिए है, ये वो पैसेंजर्स के लिए है जिनकी की ट्रैवल हिस्ट्री चाइना की है और वो ऐसे किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे जो कि कोविड-19 से पीड़ित थे। तो ये उनके लिए था कि उनको सेल्फ डिक्लेयर करें। और ये सबसे बड़ी बात ये है, आप अगर देखेंगे स्क्रीन में तो यहाँ पे क्लियरली लिखा अपील्स, यानी वो अपील कर रहे हैं बस कि अगर आपकी कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री है और अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए तो आप डिक्लेयर करें आगे। तो इस समय तक आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी, कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था। इसमें क्लियरली एक वर्ड लिखा हुआ है कि रिफ्रेन फ्रॉम ट्रैवलिंग टू चाइना। ये 5 फरवरी को एक एडवाइजरी आई फिर, जिसमें कि रिफ्रेन फ्रॉम चाइना लिखा हुआ है कि बस चाइना से ट्रैवल करने से आप रिफ्रेन करें। दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं कि ये एडवाइजरी इंडिया में कितनी पालन होती है। हम लोग नियम का तो इतना अच्छे से पालन कर नहीं पाते हैं, तो ये एडवाइजरी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। आगे भी हम लोग कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया में बाहर से कैसे जाए थे। अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि 5 फरवरी तक क्या स्थिति थी। करें थर्मल स्क्रीनिंग यूजुअली मीन्स दैट passengers from the list of countries had to fill in self-reporting form without any symptoms, but it doesn't seem that there was consistent thermal screening। तो दोस्तों इन लोगों ने क्लियर लिखा है कि जो भी स्क्रीनिंग थी उसका बस एक सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म था, यानी कि एक फॉर्म वहाँ पर रखा था एयरपोर्ट में जिसे कि फिल करके पैसेंजर्स को बताना होता था कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी है या वो किसी के कांटेक्ट में आए या नहीं है या उनकी तबीयत ख़राब है नहीं है। उसके बाद कोई एक्शन लिया जा रहा था। फिर 26 फरवरी को एक चौथा ट्रैवल एडवाइजरी जारी होता है ऑफिशियली। उसमें ये कहा जाता है कि पैसेंजर्स फ्रॉम साउथ कोरिया, ईरान, इटली में बी क्वारंटाइन फॉर 14 डेज ऑन अराइवल टू इंडिया। तो इसमें साउथ कोरिया, ईरान और इटली के पैसेंजर्स को कहा जा रहा है अब कि उन्हें क्वारंटाइन किया जा सकता है, वो भी 14 दिन के लिए। लेकिन कुछ भी क्लियरली नहीं लिखा है कि उन्हें क्वारंटाइन किया ही जाएगा। अब मार्च 14 की अगर 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च को दोस्तों द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस दैट देयर विल बी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग एट ऑल एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स, दो यूज़ ऑफ थर्मल इन imagery equipment. All incoming international passengers had to declare their travel history एंड पॉसिबल सिम्टम्स। ये 4 मार्च को हुआ दोस्तों। 4 मार्च को ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं किसी भी देश से उनको ट्रैवल हिस्ट्री डिक्लेयर करनी होगी और उनका स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक उदाहरण के बारे में बात करूंगा, तो ये उदाहरण है कनिका कपूर का। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, चाहे वो कोई एक्ट्रेस हो, कोई एक्टर हो या कोई भी हो। ये बस एक उदाहरण है जो कि काफ़ी उस समय चर्चा में आया था, तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी ये कहा गया कि वो एक्ट्रेस की ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो इंग्लैंड गई थी और वो इंडिया में आई और काफ़ी लोगों से मिली, पार्टी भी की। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऐसे और भी लोग थे जो कि बाहर से इंडिया में भी बोला और जो स्टेटमेंट दिया वैसे काफ़ी ज़ोर शोर से प्रसार किया गया। ये बात तो सरासर गलत है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरी तरह से आपको प्रूफ दे दिया कि किस समय किस मिनिस्ट्री का क्या ट्वीट आया, क्या एडवाइजरी जारी हुई, और एग्जांपल भी आपको दिया। भले ही ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हों, मैं किसी को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या थी और क्या दिखाया जा रहा था। मैं बस मीडिया की जो खामी कहें या प्रोपेगेंडा कहें या जो भी आप कहें, तो मैं बस उसे उजागर करना चाह रहा था। लेकिन हमारे गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये बात सच में काबिल तारीफ़ थी कि जब भी हमारे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को लागू किया, चाहे वो प्रधानमंत्री खुद आकर बोले हों, लोगों से निवेदन किया हो, तो ये काफ़ी ही अच्छी बात थी। फिर भी बाकी कंट्रीज से हम लोग काफ़ी आगे थे इस मामले में। बाकी देश जब इस समय नीदरलैंड का भी कुछ एग्जांपल आया था जहाँ पर कि लोग हंसते थे कि कोई मास्क लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, या फिर सब लोगों को यही लगता था कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, ये बीमारी दूसरों के लिए बनी है। चाहे वो चाइनीज लोग हों, चमगादड़ खाने वाले लोग हों या कुछ भी हो, वो अपने बारे में कभी नहीं सोच रहे थे। लेकिन उस समय इंडिया ने काफ़ी पहले ही ये फ़ैसला लिया,
चाहे वो एयरपोर्ट्स पर ही वो डिस्प्ले की बात हो, तो वो भी मेरे हिसाब से वो सराहनीय है। वो भी काफ़ी एक अच्छा डिसीजन था। और उस समय जिस समय काफ़ी ज़्यादा केसेज नहीं थे, तो किसी के लिए भी ये अनुमान लगाना कि भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सिचुएशन पहली बार आई है, ऐसा कोई सिचुएशन इससे पहले नहीं आया जो कि पैंडेमिक हो। तो दोस्तों फिर भी ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था। लेकिन जो बात मीडिया के द्वारा फैलाई गई जिस तरह से, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो बस एक प्रोपेगेंडा ही लगता है। धन्यवाद दोस्तों।